अब बीजेपी सेकंड पार्टी बन गई, एक नंबर की पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल हो गए। तो बीजेपी वाले ये पिछले दरवाजे से जो ईवीएम का जो खेल हुआ उसी खेल से ये जीत रहे हैं। बीजेपी एक खेल खेलना छोड़ दे, जो ईडी सीबीआई जो उसका तोता है बीजेपी का पसाऊ तोता है 2-3, वो छोड़ दे। इस देश में नहीं हो जाए बीजेपी के जो अपना अति कर दी है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मस्जिद और मंदिर के नाम पर, कभी पाकिस्तान और भारत के नाम पर। क्या देश इससे चलता है क्या? कि क्या बोले थी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे? ये जुमलेबाजी करके गए कि मैं बिहार को 55 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं। कहां गया इनका वादा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मेरे साथ खास मेहमान है अनिल कुमार साधु। इनकी एक दूसरी पहचान भी है, वो बताऊंगा, लेकिन आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और लगातार सोशल मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। एक इनकी अपनी पहचान भी है, उस पर भी सवाल करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताऊंगा। साधु जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में? अब तो लग रहा है कि बीजेपी की वापसी हो रही है। देखिए, बीजेपी की वापसी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस नहीं, हमको अगर बिहार बीजेपी आ जाएगी फुल फ्लेज, नहीं भी अब संभव कहाँ है। आप जब आम चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, तो आपने देखा होगा एनडीए वर्सेस यूपीए की लड़ाई हुई और एनडीए और यूपीए में ज्यादा मतों का अंतर नहीं रहा, मात्र 12,000 का अंतर रहा। और दूसरी बार आप देखे होंगे कि बीजेपी का जो विधायकों की संख्या बढ़ी, अब बीजेपी सेकंड पार्टी बन गई, एक नंबर की पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल हो गए। तो कहीं ना कहीं बिहार के मैंडेट तो तेजस्वी यादव जी को और बिहार की अवाम, बिहार की जो जनता है वो तेजस्वी यादव जी युवा हैं और तेजस्वी यादव जी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। कभी तो हमारा 10 करोड़ से ऊपर वोट आया, 12,000 वोट के अंतर हुए। तो बीजेपी वाले ये पिछले दरवाजे से जो ईवीएम का जो खेल हुआ उसी खेल से ये जीत रहे हैं। बीजेपी के वापसी के सवाल कहाँ है? लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देती है बीजेपी जी, और अगर बीजेपी का सीएम बन जाता है तो फिर यूपी वाली हालत होगी। बीजेपी एक खेल खेलना छोड़ दे, जो ईडी सीबीआई जो उसका तोता है बीजेपी का पसाऊ तोता है 2-3, वो छोड़ दे। तो हमें लगता है कि फिर इन्हें सत्ता में आने, कहीं सत्ता में कोई राज में नहीं आएंगे। आप देखें 2-3 स्टेट में देखिए क्या उन्होंने खेल खेला। बिहार में बिहार ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और बिहार आंदोलन का भी गढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी सपना मुंगरी लाल का हसीन सपना छोड़ दे। लेकिन नीतीश जी गठबंधन में है, 15 साल से तो सरकार चली रही, 1 साल माइनस कर दे तो वो तो नीतीश जी से पूछिए ना कि क्या सरकार चला रहे हैं और उनकी दम घुट रही है बीजेपी से, वो दम घुट रहे हैं। वो तो ईडी और सीबीआई के चलते वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिस दिन सीबीआई, अभी आप श्रीलंका में क्या देखे हैं, देख रहे हैं ना, राष्ट्रपति लोग भाग रहा है, कहीं ना कहीं वही आंदोलन इस देश में नहीं हो जाए बीजेपी के जो अपना अति कर दी है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मस्जिद और मंदिर के नाम पर, कभी पाकिस्तान और भारत के नाम पर। क्या देश इससे चलता है क्या? क्या लग रहा है? ये कभी कहा है कि SSP हैं उन्होंने पटना के, उन्होंने कहा है कि जैसे मुसलमानों की ट्रेनिंग, RSS की जैसे ट्रेनिंग होती है हिंदू राष्ट्र की, वैसी मुस्लिम राष्ट्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पटना के SSP ने क्या खराब बात बोला? मैं तो उनकी बातों का समर्थन करता हूं। आप सर आप देखे होंगे, सरकार तो हटा देगी उन्हें। सरकार उनकी है, सच बोलने वाला यदि इंसान को हटा दे सरकार, और ये SSP बहुत ईमानदार हैं जहां तक मैं जानता हूं। दूसरी बात आप देखेंगे, आज SSP बोल दिए तो आप उसको हटा दोगे? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना। आप पटेल साहब क्या बोले थे?
सरदार पटेल क्या बोले थे कि ये बिल्कुल ये संस्था बंद होनी चाहिए। और जो इनके अभी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह जी, आज उनका हमने बयान पढ़ रहा था पहले का। आर.के. सिंह क्या बोले? आर.के. सिंह का बयान शायद आप देखे होंगे। जब होम मिनिस्टर, जब गृह मंत्रालय का सचिव आर.के. सिंह अभी तो मंत्री हैं, लेकिन ये जो इन्होंने आरएसएस पर जो व्यंग किया था, जिस समय आर.के. सिंह जी होम मिनिस्टर में सचिव के पद पर थे, होम सेक्रेटरी थे, तब उनका जब व्यंग सुनेंगे कि आरएसएस, जब सरदार पटेल ऐसा व्यक्ति जब बोले, तो ये बेचारे आरएसएस ये एसएसपी बोल ही दिए, तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या लग रहा है, आप लोग बिहार में सरकार बना लेंगे अकेले? देखिए, अकेले सरकार बनाने के सक्षम तो है तेजस्वी, कहीं ना कहीं मतलब कुछ सहयोगी हमारे, अब जैसे हम पार्टी के लोग हैं, वो भी बीजेपी से खपा है ना। आप बिहार नहीं, पूरे देश से दो धारा चल रहा है। एक अम्बेडकरवादी की धारा है, एक उनके संविधान पर चलने वाले लोग हैं, और एक आरएसएस के संविधान पर चलने वाले हैं। तब ये आपको देखना होगा कि आरएसएस के संविधान पर चलने वाले कौन लोग हैं, जो गांधी का हत्यारा है, जो संविधान, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी नहीं चाहता है। यही ना बीजेपी, यही आरएसएस ना, कि पूरे देश को गणेश जी पर दूध पिलवा दिया। यही बीजेपी, यही आरएसएस ना, जो पूरे देश में नमक का स्ट्राइक करवा दिया। यही बीजेपी ना, कि क्या बोले थी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, ये जुमलेबाजी करके गए कि मैं बिहार को 55 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं। कहां गया इनका वादा? अच्छा, ये मुकेश सहनी और चिराग पासवान जी, दो बड़े फैक्टर है बिहार में। क्या लगता है, आप लोग की पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, चिराग हमारे रिश्तेदार हैं, और बार बार उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप बिहार की जो अवाम है, बिहार की जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े जो भी लोग हैं, जो ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो कि ऊंची जाति में जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुटे हैं, वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि तेजस्वी और चिराग और जो युवा हैं, मुकेश सहनी भी आ जाएं, तब कोई इतराज, दोनों मिलकर बिहार को बचा लें। बहुत दिन बाद, आपने खुद ही कह दिया रिश्तेदार है, बहुत दिन बाद चिराग और आप पूरे परिवार के लोग मिले हैं। अपनी बड़ी माँ से भी मिले, आपसे भी मिले, बहुत मनमुटाव भी था। अब जब चिराग के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, तो वो बदल गए हैं एकदम? देखिए, समय परिस्थिति कुछ भी करवा सकता है, और जो वैसे लोग धोखा दिए जिस पर शायद आप भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। खून से ज्यादा गहरा रिश्ता दोस्ती का होता है, लेकिन खून के लोग जब चिराग को धोखा दे सकते हैं, और मैंने राष्ट्रीय जनता दल में एक शीर्ष कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी मैंने उस विकट परिस्थिति में मैंने चिराग का साथ दिया, और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनको मैं सैल्यूट मारता हूं कि हमारे साथ वो खड़े रहें। आदरणीय चाहे लालू जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, उन्होंने कहा कि बुरा परिस्थिति में मैं रामविलास पासवान के साथ हूं और रहूंगा। आपको शायद याद होगा कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से हार गए थे लोकसभा से, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। अब क्या चिराग, क्या लग रहा है, क्या करने की सोच रहे हैं? कुछ बातचीत हो रही है या फिर आप लोग सिर्फ फैमिली मेंबर की तरह मिले? निश्चित पारिवारिक भी बात होती है, राजनीतिक बात होती है, समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान को? रामविलास जी के बड़ा कद रहा है, एक बड़ा सम्मान है, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, भारत और के लोग जानते हैं, बिहार में एक अलग तरह का सम्मान है। चिराग पासवान को लेकर क्या लगता है कि वो जो क्या है, उनके वो रामविलास जी के रास्ते पर चलेंगे या उनका थोड़ा दूसरा रास्ता भी है? देखिए, आरएसएस से भी जुड़ाव लगता है कि उनको महसूस होता है। देखिए, अब आरएसएस की जहां तक जुड़ाव की बात कर रहे हैं आप, जबकि रामविलास जी का बीजेपी से गठबंधन में थे, लेकिन उनका आरएसएस से दूरी कहाँ करा था जी। लेकिन देखिए, मानवर काशीराम जी ने एक शब्द कहा था, जो युवा पीढ़ी हैं उनको कम से कम ये बात को याद रखनी चाहिए कि मानवर काशीराम ने कहा था कि इस देश में दो राष्ट्रीय जो पार्टी है, एक के सिक्के के दो पहलू हैं,
और एक को पॉइजन बताया था और एक को दूसरे को एक को सांपनाथ, एक को नागनाथ। नागनाथ बताया था। अब दो युवा जो पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि हम बाबा साहब के संविधान के साथ रहेंगे कि हम गुटके के खानदान के साथ रहेंगे। अब फैसला अब युवा पीढ़ी को लेना है। तो ये थे इनके लगातार रामविलास जी के दौर में भी इनको आपने सुना होगा और सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार थे। चिराग पासवान के रिश्तेदार भी हैं। जब से चिराग पासवान के साथ उनकी पार्टी टूटी है तब से वो परिवार के तौर पर एकजुट हो रहे हैं, आरजेडी में बने हुए हैं। और एक बात है कि चिराग पासवान और उनकी फैमिली का एक असर तो है बिहार की राजनीति में। फिलहाल साधु जी जो हैं वो आरजेडी में SC/ST प्रकोष्ठ को देखते हैं और बड़े चेहरे हैं। और बातचीत से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिहार में अभी सोशल जस्टिस की राजनीति जो है लंबे समय तक चलने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।